पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 10वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जाना कि एकमात्र जो सत्य है उसे अहंकार समर्पित कर देने से जीवन में तृप्ति आती है, और जिनके जीवन में एक बार तृप्ति आ जाए उनके विचार ढीले नहीं होते, उनकी वाणी कमजोर नहीं होती और उनका जीवन कभी कर्महीन नहीं होता। ऐसे ही लोग तुष्यन्ति च रमन्ति च होते हैं। इनकी जीवन के प्रति तकरार नहीं होती, फरियाद नहीं होती, क्योंकि वे सृष्टि को अपना स्वतः का घर समझते हैं। वे जानते हैं कि जीवन एक दीर्घ नाटक है और मैं उस नटराज का सहायक हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। शास्त्री जी कहते हैं कि बुद्धि योग माना जो बुद्धि परमात्मा से जोड़ती है, उससे अपना संबंध प्रस्थापित करती है। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों की बुद्धि में ज्ञान दीप प्रज्वलित करता हूँ, उन्हें ज्ञान दीप देता हूँ। तेषामेवानुकम्पार्थ महम ज्ञानचन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इसके बाद अर्जुन ने भावपूर्ण अंतःकरण से भगवान की स्तुति की है। भाव विभोर होकर वो कहता है कि हे भगवान, आप परब्रह्म स्वरूप हैं, श्रेष्ठ धाम है, इस विषय में मुझे शंका नहीं। नारद, असित, देवल तथा व्यास आदि ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। तुम सर्वत्र विद्यमान हो, ये समझने योग्य बात है। परंतु हे कृष्ण, हे परम योगी, तुम्हारा निरंतर स्मरण किन किन रूपों में करूं? किस भाव से और कहाँ मैं चित्त एकाग्र करूं भगवान? ये सुनकर भगवान प्रसन्न हुए कि अब तक जो कुछ बताया उसे अर्जुन योग्य प्रकार से समझ गया है, और विश्वव्यापी तत्वज्ञान बताने की उन्होंने शुरुआत की। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। भगवान की बात को समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि सृष्टि की ओर देखने का दृष्टिकोण मंगल और पवित्र होना आनंद की बात है। इसलिए ही भगवान ने यहाँ हंत ये शब्द कहा है। सृष्टि में मांगल्य दर्शन हो जाने पर मंगल मूर्ति का दर्शन भी हो जाता है। इसलिए जीवन में मंगल दृष्टि रखने की आदत विकसित करनी चाहिए। सामान्यतः मनुष्य केवल दोष देखने में ही मग्न रहता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम मंगल दर्शन अर्थात गुड सीइंग हमें आए, तभी परमात्मा दर्शन अर्थात गॉड सीइंग की वृत्ति या दृष्टि जीवन में आती है। गुणग्राही दृष्टि यदि हो जाए तो सर्वत्र मांगल्य है, सर्वत्र परमात्मा है, ये अनुभव होने लगेगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें एक बात बताता हूँ कि इस संपूर्ण जगत में विभूति रूप में मैं ही उपस्थित हूँ। ये समस्त जगत व्यक्ति नहीं, विभूति है। तुम्हारी दृष्टि में विभूति को समझने की जितनी शक्ति हो, उतना ही ये जगत तुम्हें विभूतिमान प्रतीत होगा। ध्यान में रखना अर्जुन कि सर्वत्र ही मैं विद्यमान हूँ, फिर भी तुझे जानने में सुविधा हो इसलिए बताता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने एक एक विभूति समझाई है, या कहें कि प्रसाद रूप में केवल कुछ विभूतियों का भगवान ने उल्लेख किया है। क्योंकि मनुष्य का सांस्कृतिक पुनरुत्थान ब्राह्मण वर्ग ही करता है, इसलिए भगवान ने प्रथम ब्राह्मण का विभूति महत्व बताया है कि मैं पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हूँ, महर्षियों में भृग हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, महान विचारकों में उष्णा हूँ,
और समस्त मुनियों में मैं व्यास हूँ। क्षत्रियों का विभूति महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन, मनुष्यों में राजा और सर्पों में वासुकी हूँ। अनंत फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, तो दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। फिर भगवान ने स्त्री विभूति बताई है। कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कि कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, स्त्री में ये 7 गुण होने ही चाहिए। ये गुण हो तो ही स्त्री का जीवन विकसित होता है, और स्त्री का जीवन यदि विकसित हो तो वो जगत का विकास करने का सामर्थ्य रखती है। यहाँ शास्त्री जी ने इन तेजस्वी स्त्रियों का परिचय दिया है जो सारे देश के इतिहास में स्वर्णांकित है। कीर्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री व प्रियव्रत राजा की पत्नी थी। इसने भारत में महान सांस्कृतिक कार्य किए हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी भृग व ख्याति की पुत्री थी। इसका विवाह विष्णु भगवान से हुआ था। ये स्वतंत्र वृत्ति की और तेजस्वी विचारों की थी। स्मृति दक्ष प्रजापति की पुत्री और ऋषि अंगिरस की पत्नी थी। फिर मेधा ये धर्म नामक ऋषि की पत्नी और दक्ष कन्या थी। धृति मन्यु ऋषि की और क्षमा पुलह ऋषि की पत्नी थी। और अंत में वाणी, सरस्वती को वाणी कहते हैं। इस तरह भगवान ने ये 7 स्त्री विभूतियां कहीं। देवों का विभूति महत्व बताते हुए भगवान ने कहा कि देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ और समस्त पवित्र करने वालों में मैं पवन अर्थात वायु हूँ। नक्षत्रों में चंद्रमा, मरुतों में मरीचि, समस्त जलचरों में वरुण देव और वसुओं में मैं अग्नि हूँ। इसके बाद भगवान ने पितरों और गंधर्वों की विभूतियां बताते हुए कहा कि पितरों में मैं अर्यमा, गंधर्वों में चित्ररथ और यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। यहाँ शास्त्री जी ने टिप्पणी की है कि गीता में जाति भेद नहीं है। भगवान ने प्रत्येक योनि की विभूतियां कही हैं। गुणीजनों की गुण रूप विभूतियां भगवान ने विशेष रूप से कही हैं कि बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ, तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। छलियों में मैं द्यूत अर्थात जुआ हूँ। तेजस्वियों में तेज हूँ, जोखिम या साहस में मैं विजय हूँ, तो बलवानों का मैं बल हूँ। विद्या की विभूतियां बताते हुए भगवान ने कहा कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या, अक्षरों में आकार और वाणी में प्रणव अक्षर ओंकार हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ व सामवेद के गीतों में बृहद साम हूँ। छंदों में मैं गायत्री हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। और अर्जुन, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का संकीर्तन मुझे जान। पशु पक्षियों की विभूतियां बताते हुए भगवान ने कहा कि गायों में मैं सुरभि हूँ, घोड़ों में उच्चैःश्रवा, गजराजों में ऐरावत और वन पशुओं में सिंह मैं हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ और मछलियों में मगर हूँ। फिर जड़ वस्तुओं की विभूतियां भी भगवान ने कही कि समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु, समस्त वृक्षों में बरगद, समस्त जलाशयों में सागर और नदियों में मैं गंगा हूँ। अर्जुन, तेरी समस्त इंद्रियों में तेरा मन मैं हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ। मैं ही आगे आने वालों को उत्पन्न करता हूँ। सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं हूँ। और अर्जुन, नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। यहाँ शास्त्री जी ने अत्यंत मार्मिक टिप्पणी की है कि विभूति योग कहकर भगवान ने सृष्टि के जवाहरातों का ज्ञान हमें करा दिया है।
प्राचीन काल में पिता मरने तक तिजोरी की चाबी अपने पास रखता था, परंतु भगवान को ये मान्य नहीं। उसने तो सृष्टि में स्थित समस्त आभूषण हमारे सामने बिखेर दिए हैं, क्योंकि पिता होने के नाते, सृष्टिकर्ता होने के नाते वे चाहते हैं कि सृष्टि के प्रति कृतज्ञता हमारे जीवन में आए। वे चाहते हैं कि कृतज्ञता के बाद आत्मीयता और अंत में सृष्टि के प्रति पूज्य भाव हम में निर्माण हो। इस पूज्यत्व भाव से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास, इंटीग्रेशन हो सकता है। यहीं से तो भक्ति की शुरुआत होती है। ये भक्तों की ही अनुभूति है जो कि भगवान ने हमारे सामने खोलकर रख दी है। समस्त सृष्टि के प्रति पूज्य भाव, यही हमारा तत्व ज्ञान है, जीवन दर्शन है, और यही जीवन दृष्टि समझाने के लिए भगवान कृष्ण इस धरा पर आए थे। इस प्रकार ये अध्याय हमें उन्नत मानव का जगत की ओर देखने का दृष्टिकोण समझाता है। इसमें स्पष्ट रूप से भगवान का और गुप्त रूप से भक्त का वर्णन है। कह सकते हैं कि भगवान और भक्त का संगम सुलभ बनाने वाला ये अध्याय है। इसे श्रद्धा सहित भावपूर्ण नमन। जय श्री कृष्ण।